हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को दिल से नमस्कार। आज हम इंग्लिश का फर्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं और यहीं से इंग्लिश स्टार्ट होने वाली है हमारी, जिसमें हम बिल्कुल आज बेसिक चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज होता है, कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। इसे आप लैंग्वेज की तरह ट्रीट करें, लैंग्वेज की तरह पढ़े, सब्जेक्ट की तरह नहीं, ठीक है। और हर लैंग्वेज का स्टार्ट ऑरिजिन साउंड होता है, ठीक है। दुनिया का कोई भी भाषा हो, साउंड उसका ऑरिजिन होता है, वहाँ से यह स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर इसी साउंड को बच्चे हम राइट कर लेते हैं, यानी कि लिख लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि साउंड का रिटेन फॉर्मेशन अगर साउंड को हम लिख देते हैं तो वही तो कहलाता है लेटर, रिटेन फॉर्मेशन ऑफ साउंड। इसी को हम कह देते हैं लेटर। इसी को क्या कह देते हैं बच्चे? लेटर। जैसे सपोज मैंने, अगर किसी बच्चे ने बोला ए, ये कोई साउंड है, मैंने इसी को लिख दिया, लिख दिए बच्चे, तो ये क्या कहला गया? लेटर्स। ये कहला गया हमारे लेटर्स। और आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल कितने लेटर्स होते हैं? सर अपने आप में 26 होते हैं। और आप ये भी जानते होंगे सर, इसी लेटर्स को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक को हम कह देते हैं वॉवेल, ठीक है, और दूसरे को हम कह देते हैं कॉन्सोनेंट। दूसरे को हम कह देते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट होता है 21 और वॉवेल होते हैं 5। यहाँ तक हम जानते हैं चीज़ों को। बच्चे इस लेटर से वर्ड का फॉर्मेशन होता है। इसी लेटर को हम कनेक्ट करके वर्ड को हम बनाते हैं, वर्ड का फॉर्मेशन होता है। बच्चे आप कितना भी पढ़ने में तेज हो जाइए, बट अगर आपका बेसिक नहीं है ना, इसका मतलब ये आने वाला टाइम में आप कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको कुछ पता भी होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको पता भी नहीं होगा, ठीक है। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। हमने लिखा यहाँ वर्ड फॉर्मेशन। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वर्ड को बनाने के लिए लेटर का कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है। लेटर का कॉम्बिनेशन कैसे? आप पढ़े होंगे बचपन में अफिक्सेस के बारे में पढ़े होंगे आप। सर ये अफिक्सेस क्या होता है? बच्चे कोई ऐसा वर्ड होता है जो अपने आप में रूट कहलाता है, रूट। फिर ये रूट क्या होता है सर? जैसे रूट को समझने के लिए हम एक वर्ड लिखते हैं नीचे, काउंट, COUNT, काउंट। काउंट का मतलब क्या होता है? गिनना। और आप जानते होंगे कि ऐसे वर्ड के कुछ वर्ड आगे आ जाते हैं और कुछ पीछे लगकर अपना मीनिंग चेंज कर देते हैं। यानी अगर हम अफिक्सेस की बात करें तो अफिक्सेस कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। इस रूट वर्ड को आगे लग जाते हैं, जिसे कहते हैं हम प्रीफिक्स। अगर ये रूट के लास्ट में लग जाते हैं तो इसे कहते हैं सफिक्स। सर ये रूट क्या होता है? रूट अपने आप में होता क्या है समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड को हम रूट कहते हैं। व्हाट इज रूट? बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड का बेसिक यूनिट को हम रूट कहते हैं। तो बच्चे जैसे मैंने लिखा यहाँ काउंट, अगर हम काउंट में एबल लगा दे, ये हमने सफिक्स ऐड कर दिया तो बन गया क्या? काउंटेबल। आप बताइए पहले काउंट क्या था? सर पहले काउंट तो अपने आप में वर्ब था, जिसका मतलब हम जानते हैं गिनना। हमने एबल लगाकर उसे बना दिया एडजेक्टिव। तो बच्चे प्रीफिक्स एक और काम कर सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज कर देता है। इट चेंज द पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। इट चेंज पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज कर देता बच्चे। और वही हमने देखा। अब प्रीफिक्स क्या है? इसके आगे अगर मैं लगा दूं अन, तो क्या बन जाएगा? अनकाउंटेबल। क्या बन जाएगा? अनकाउंटेबल। प्यारे बच्चे यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ। हाँ तो प्यारे बच्चे अभी तक हमने क्या सीखा? सर आपने बताया कि इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज। सर फिर आपने बताया किस लैंग्वेज का शुरुआत साउंड से हुआ, और साउंड से ही रिटन फॉर्मेशन, साउंड को हमने लेटर कह दिया, और लेटर से फिर वर्ड का फॉर्मेशन हुआ, लेटर से फिर वर्ड का फॉर्मेशन हुआ। प्यारे बच्चे इसी वर्ड को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ अ स्पीच, जो मुझे जानना ज़रूरी है
यानी कि अगर मैं कोई सेंटेंस लिख दूं और हर सेंटेंस का अपना आइडेंटिफिकेशन होता है, जैसे हर बच्चे का एक अलग अलग नाम होता है, उसी तरह से हर वर्ड का एक अपना आइडेंटिफिकेशन होता है। तो उस आइडेंटिफिकेशन को जानना ज़रूरी है कि इस वर्ड में नाउन कौन है, प्रोनाउन कौन है, वर्ब कौन है, एडवर्ब कौन है, बेहद ज़रूरी है। तो पहले छोटे स्तर पर इन चीज़ों को हम समझ लेते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे नाउन के बारे में। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा, वो है नाउन। क्या आप जानते हैं कि व्हाट इज नाउन? सर ये तो बहुत बच्चा वाला सवाल है। बच्चे छोटे स्तर पे हम कह सकते हैं नाउन अपने आप में नेमिंग वर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? नेमिंग वर्ड। आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो बच्चा किसका किसका नाम? तो सर पहला जो हमें दिखाई दे उसे कहते हैं विजिबल, और दूसरा जिसको हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे कहते हैं नेमिंग वर्ड। यानी दुनिया में कोई भी चीज़ है जो हमें नज़र आता है वो, और जिसे हम महसूस करते हैं, जैसे खुशी, ईमानदारी, वो कहलाता है नाउन। छोटे छोटे स्तर पे सीखेंगे, फिर जब हम इन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे बिल्कुल डिटेल में, तब बहुत बड़े लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नाउन के बाद आता है बच्चा दूसरा पार्ट है, वो हमारा है प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन है। क्या आप प्रोनाउन के बारे में जानते हैं? हाँ सर, जानते हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब के बदले में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम छोटे छोटे डिफरेंस लिखते हैं। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो रिप्रेजेंट्स अ नाउन, रिप्रेजेंट्स अ नाउन, जो नाउन को रिप्रेजेंट करता है। सर कैसे? मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। मैंने बोला वन ऑफ द स्टूडेंट्स was या वर देयर। अभी से ही चीज़ों को हम सीखने का स्टार्ट करेंगे। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, सर ये स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं आप, तो स्टूडेंट्स अपने आप में नाउन है, ठीक है, नाउन है। तो इसी नाउन में से तो रिप्रेजेंट कर रहा है एक, कोई स्टूडेंट की बात कर रहा है, तो स्टूडेंट्स को ही ये वन रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी एक को, तो ये अपने आप में नाउन को ही रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया, इसलिए ये कहला गया बच्चा प्रोनाउन। और अगर वन की बात कर रहा है तो सर आप वाज लगाइए ना, वेयर क्यों लगा रहे हैं? समझ रहे हो? वन वाज लगाइए, वेयर नहीं। मैं लिखूं मेनी ऑफ द बॉयज इज या आर प्लेइंग देयर, इज या आर प्लेइंग देयर, ठीक है। तो बच्चे ये बॉयज अपने आप में क्या है? सर ये नाउन है, सर ये नाउन है। और इसी नाउन को तो बता रहा है बहुत सारे लड़कों में से बहुत सारे लड़के, तो मेनी अपने आप में क्या है? सर ये अपने आप में फिर तो प्रोनाउन हुआ। हाँ जी, ठीक है। तो प्रोनाउन हुआ, ये मेनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेनी अपने आप में प्लूरल वर्ड है। क्या है? प्लूरल वर्ड है। तो हम आर यूज करेंगे, ना कि इज। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग देयर। तो हम प्रोनाउन को समझ गए, सिर्फ पहचान को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो ये सारी चीज़ें काम आने वाला है आपको, ठीक है। अब नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, उसके बाद वर्ब की बात करेंगे। किसकी? वर्ब की। बच्चे मैं लिखता हूं वर्ब। आप वर्ब शुरू से पढ़ते आ रहे होगे, सर वर्ब उसे कहते हैं, वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। यानी कि मैं सेंटेंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं वर्ब होता क्या है। आप जो पढ़ते आ रहे होंगे शायद मैं वो ना पढ़ाऊं, ध्यान से सुनना। अगर मैं लिखूं राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। आप बोलोगे सर प्ले लिखा हुआ यहाँ पे, और प्ले अपने आप में एक्शन बता रहा, कोई काम को बता रहा है। तो बच्चा वर्ब हमने सीखा कि वैसा वर्ड जो एक्शन को दिखाए, जो एक्शन को बताए। ये क्या बता रहा है? एक्शन बता रहा है, ठीक है, ठीक। अगर मैंने बोला यहाँ पे राहुल इज ए टीचर, राहुल इज ए टीचर, राहुल एक टीचर है, तो बच्चा यही इज क्या बता रहा है? कोई एक्शन बता रहा है क्या? नहीं सर, राहुल इज ए टीचर, ये हैपनिंग बता रहा है। राहुल क्या है? तो एक टीचर है। तो सर नॉन एक्शन भी बताता है, और क्या बताता है? हैपनिंग बताता है, हैपनिंग बताता है, ठीक है। वर्ब एक्शन भी बताता है और हैपनिंग भी बताता है। यहां तक आप समझ पा रहे हो? बच्चे जो एक्शन बताता है ना, जो एक्शन बताता है वो हमेशा होता है मेन वर्ब। ये हमेशा होता है मेन वर्ब। एक्शन बताने वाला वर्ड हमेशा होता है क्या बच्चे? मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ड।
हैपनिंग बता दिया। ये इज क्या बता रहा है बच्चे? तो सर इज अपने आप में हैपनिंग बता रहा है, हैपनिंग बता रहा है। चलो अगर मैं एक और वर्ड बोलूं, एक सेकंड, अगर मैं एक और वर्ड बोलूं, यहां पे एक और सेंटेंस लिखूं कि जरा बताना, सीता हैज 2 पेन्स, सीता हैज 2 पेन्स। तो सर ये बच्चे ये क्या बता रहा है? सर ये एक ऐसा वर्ड है जो हमें पोजीशन बता रहा है। पोजीशन का मतलब अधिकार बताना, कोई चीज़ किसी के पास होना, उसे कहते हैं पोजीशन। तो बच्चे ये हैज़ क्या बता रहा है? तो सर हैज़ यहाँ पे पोजीशन बता रहा है, पोजीशन नहीं पोजीशन बता रहा है, ठीक है, पोजीशन बता रहा है। पोजीशन यानी अधिकार होना, कोई चीज़ किसी के पास होना। तो हमने देखा वर्ब एक्शन भी बताता है, हैपनिंग भी बताता है, पोजीशन भी बताता है, ठीक है। अब मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो बच्चे एक्शन हमेशा एक्शन बताने वाला वर्ड होता है, वो मेन वर्ब होता है, ठीक है। और ये हैपनिंग और पोजीशन, ये हैपनिंग पोजीशन बताने वाला वर्ड अपने आप में मेन वर्ब भी होगा और हैपनिंग वर्ब भी होगा। सर कैसे? प्यारे बच्चे अगर मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखता हूं, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, ठीक है, ही इज प्लेइंग, और यहां पे लिखता हूं ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर। मैंने 2 सेंटेंस लिख दिया, ही इज प्लेइंग एंड ही इज ए डॉक्टर। आप बोलोगे सर यहाँ पे इज और यहाँ पे प्लेइंग, प्लेइंग अपने आप में क्या है? मेन वर्ब, क्योंकि खेलना एक्शन बता रहा है। हाँ जी, तो सर इज क्या है? तो बच्चे ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर बच्चे ये दूसरी सेंटेंस को आप देखोगे, दूसरे सेंटेंस को, तो यहाँ मैंने लिखा ही इज ए डॉक्टर। क्या यहाँ पे कोई एक्शन वाली बात है? नहीं सर, तो जो एक्शन वाली बात नहीं है, तो जो वर्ब हमारे पास पड़े हैं वो कहला जाएंगे मेन वर्ब। तो आप देखोगे हैपनिंग और पोजीशन बताने वाला मेन वर्ब भी कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, जो हमें हैपनिंग बताता था, और इज यहाँ पे मेन वर्ब भी बन गया। तो एक्शन बताने वाला हमेशा मेन वर्ब, और हैपनिंग और पोजीशन बताने वाला मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, ठीक है। यहाँ तक को आप कॉपी करने की कोशिश करें, फिर आगे चलते हैं। प्यारे बच्चे अभी तक हमने सीखा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। अब हम सीखेंगे एडजेक्टिव। बच्चे एडजेक्टिव होता क्या है? आप सभी को सर बहुत आसान सा चीज़ है, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिटी बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। मेरे बच्चे चीज़ों को बहुत कॉमन तरीके से सीखो। अगर ये मार्कर है, मुझे इनका क्वालिटी बताना, क्या क्या क्वालिटी हो सकता है। यानी कि समझ लो आप कि एडजेक्टिव हम उसे कहेंगे कि अगर नाउन प्रोनाउन में ना उसका डिटेल्स बताया जाए। डिटेल्स यानी ब्लैक पेन, मार्कर कैसा है? ब्लैक है। मार्कर कैसा है? कॉस्टली है। तो ये सारे वर्ड जितना भी डिटेल कर दो, ये सारा क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। तो एडजेक्टिव क्या कह सकते हो? ऐड डिटेल्स, डिटेल्स ऐड करना है, ठीक है, टू द मीनिंग ऑफ, किसके मीनिंग में? नॉन और प्रोनाउन के मीनिंग में, नॉन और प्रोनाउन के मीनिंग में, ठीक है। तो उसे कहते हैं एडजेक्टिव। सर समझे नहीं, एग्जाम्पल के साथ मुझे समझाइए। मीनिंग ऑफ ए नॉन और प्रोनाउन एग्जाम्पल के साथ। बच्चे अगर मैं लिखूं यहाँ पेन, तो आप बोलोगे सर ये पेन अपने आप में तो नाउन है। हाँ जी नाउन है। इसका आप डिटेल लिखो, आप लिख दिए ब्लैक पेन। हाँ सर ये ब्लैक पेन, ब्लैक अपने आप में क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो चीज़ों को ऐसे हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। कभी कभी बच्चा ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है, एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। सर कैसे? देखो जरा ध्यान से। मैंने बोला आई हैव अ ब्लैक पेन, आई हैव ए ब्लैक पेन। तो आप बोलोगे सर आई अपने आप में प्रोनाउन हो गया, हैव अपने आप में क्या हो गया? वर्ब हो गया, ए हो गया आर्टिकल हो गया, ए आर्टिकल हो गया, पेन अपने आप में नाउन हो गया, और बच्चे इस नाउन को डिटेल ऐड किया गया तो ब्लैक अपने आप में एडजेक्टिव हो गया, ब्लैक अपने आप में एडजेक्टिव हो गया।
क्या बच्चे, अगर आई हैव ए ब्लैक पेन अगर हम बोल सकते हैं तो एक सेंटेंस ध्यान से देखना, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, आई हैव अ ब्रोकन चेयर, आई हैव अ ब्रोकन चेयर, आई हैव ए ब्रोकन चेयर, मेरे पास टूटा हुआ कुर्सी है। तो कुर्सी का मैंने डिटेल बताया, कैसा टूटा हुआ कुर्सी। तो सर हम ये तो जान रहे हैं चेयर नाउन है, चेयर नाउन है, तो इसी का तो डिटेल बता रहा है, कैसा टूटा हुआ, तो अपने आप में क्या है, ये एडजेक्टिव है। ये है तो बच्चे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन काम कर रहा है यहाँ एडजेक्टिव का, काम कर रहा है किस चीज का, एडजेक्टिव का, आई हैव ए ब्रोकन चेयर। तो बच्चे एडजेक्टिव का मेरे ख्याल से आप मतलब समझ जा चुके होंगे, वर्ब का मतलब समझ गए। अब बच्चा हमारे पास कुछ बात, जैसे कहा गया प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। अब लिखते हैं प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन क्या है सर, एक ऐसा वर्ड जो रिलेट करता है, एक ऐसा वर्ड जो रिलेट करता है, चाहे वर्ब को नाउन से या फिर दो वर्ड से बीच में रिलेशन बताता है, उसे कहते हैं प्रीपोजिशन। जैसे राजू वेंट स्कूल, राजू वेंट स्कूल। तो बच्चे राजू वेंट स्कूल, सर कुछ जम नहीं रहा है, राजू वेंट स्कूल कुछ जम नहीं रहा है। आप इसे जमाने कीजिए, काम कीजिए, यहाँ पे ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब है और जो स्कूल अपने आप में, इस स्कूल और वर्ब को क्या कीजिए, रिलेट करने का कोशिश कीजिए। तो हम रिलेट करने के लिए क्या वर्ड यूज कर दिए बच्चे, टू, राजू वेंट टू स्कूल। तो आप बोलोगे सर टू तो एक काम कर रहा है, ये रिलेट करने की कोशिश कर रहा है, क्या रिलेट करने की कोशिश कर रहा है, और सर रिलेट करने की कोशिश कर रहा है, और रिलेट करने वाला वर्ड अपने आप में क्या कहलाता है सर, प्रीपोजिशन कहलाता है। रिलेट करने वाला वर्ड अपने आप में क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। तो प्रीपोजिशन का मतलब क्या हो जाएगा सर, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू रिलेट। ये क्या है, रिलेटिंग वर्ड, इसे हम कह सकते हैं रिलेटिंग वर्ड, ठीक है, रिलेटिंग वर्ड। प्रीपोजिशन आप जान गए। अब हम समझते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है, CON, बच्चे कंजंक्शन का स्पेलिंग देखना सही है क्या, कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या है सर, इसे हम ज्वाइनिंग वर्ड कहते हैं। अगर मैं लिखूं राम एंड श्याम आर प्लेइंग, राम एंड श्याम आर प्लेइंग, तो सर देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे राम अपने आप में क्या है सर, ये नाउन है, अपने आप में नाउन है, किसी पर्सन का नाम। श्याम क्या है, अपने आप में नाउन है। तो राम एंड श्याम ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, एंड जो है जोड़ने का काम कर रहा है, तो एंड क्या कहलाएगा बच्चे, कंजंक्शन कहलाएगा। एंड क्या कहलाएगा, कंजंक्शन। तो आप समझे कि कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो ज्वाइनिंग का काम कर रहा है, कंजंक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड, ज्वाइन का काम कर रहा है, ठीक है। तो हमने जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच था वो सारे पढ़ लिए। एक प्यारा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है बचा हुआ जिसे कहते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन सर, इंटरजेक्शन क्या है सर, इंटरजेक्शन उसे कहते हैं जो सडन फीलिंग होता है ना, फीलिंग और इमोशन जो बताते हैं, गॉड ब्लेस यू, या अगर बोलते अल्लाह, या फिर बोलते चीयर यू, यानी कि ये ऐसा इमोशन है जो हम अपना इमोशन को अगर एक्सप्रेस करें तो वो कहलाता है इंटरजेक्शन। प्यारे बच्चे, ज़्यादा कुछ नहीं था, आज सिर्फ हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू दिए हैं। अब इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को तो मुझे पूरा ग्रामर में पढ़ना है, तो हम कल पढ़ेंगे नाउन, कल सीखेंगे नाउन को कैसे पहचानते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, बहुत डिटेल में, बहुत मज़ा आने वाला है। प्यारे बच्चे, शेयर कीजिए इस वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आए तो अपना वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे ज़रूर देना। कल के दिन में मैं डॉट फैसिलिटीज़ का आपको ऑप्शन रखूँगा, कैसे आप डॉट पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।